सोचना है कि 27.5% की वैल्यू हमारे पास 11 दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, वो संख्या निकालनी है, यानी कि 100% निकालना है। तो अगर जिनको फ्रैक्शन की वैल्यू याद होती है, जैसे सबके पास नहीं याद होती, कुछ बड़े बड़े नंबर जैसे जिनको ये याद होगा कि 25% सबको याद रहता है कि 1/4 होता है, सेम इसी तरीके से अगर इसको 2.5% बना दिया जाए तो आप बोलेंगे ये 1/40 हो जाएगा। तो ये अगर आपको पता है कि 2.5% की वैल्यू 1/40 होती है, तो ऐसे ये जो 25 है यानी कि 2.5 का जो है 27.5 11 गुना होता है, यानी अगर फ्रैक्शन में आता तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता इसमें कि 11 यूनिट की वैल्यू 11 दिया तो 40 यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगा। लेकिन ये उनके लिए स्पीड बना सकता है जिनको ये फ्रैक्शन की वैल्यू याद हो। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 27.5% की जो वैल्यू है वो दिया है 11 और हमको 100% की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो एक बार ध्यान से देखिए, ध्यान से कैसे कि यहां से अगर इसको देखा जाए तो ये इसके 25 गुना पे, कैसे 25 गुना पे, इन दोनों को जोड़ने पे बीच वाली संख्या आती है, तो 11 के मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका होता है कि जैसे इसमें अगर किसी भी नंबर में अगर हमको 11 से गुणा करना होता है तो उन दोनों को जोड़ दिया, इसलिए पता चला कि 25 गुना था और 25 गुना पे 275 था। ऐसा नहीं है कि ये वाला पॉइंट है इसलिए इसको 2.5 गुना बोल सकते थे। तो सेम इसी तरीके से आप यहां पे भी क्या वैल्यू होगा जिसका ये 2.5 गुना होगा, 2.5 गुना यानी कि 25 गुना होगा। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि 4 गुना होगा, तो ये बोल सकते हैं कि ये वाली वैल्यू क्या रही होगी, यहाँ पे 40 रही होगी। क्या रही होगी? 40। देखिए 4 का 25 गुना 100 होता है। पॉइंट इसलिए लगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जीरो को खत्म कर देगा। एक ये तरीका हो सकता है।